तुमको 17-17, 18-18 घंटे पढ़ना हो। So hello guys, my name is Nishu and I am a second year MBBS student in SMS Medical College, Jaipur. So here I am to tell you about my NEET journey and how I scored 700 in NEET. देखो यार, 700 नंबर लाना नीट में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 17-17, 18-18 घंटे एक दिन में के अंदर पढ़ना पड़े। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू स्टडी। इफ़ यू स्टडी इन द राइट वे, यू गॉट 700 मार्क्स वेरी ईज़िली। लेकिन अगर तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही सही नहीं है, तुम सही तरीके से किसी चीज़ को पढ़ ही नहीं रहे हो, तो वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। तो देखो यार, स्टार्टिंग से कोई टॉपर नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं कि तुम चाहते ही जैसे तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तुम टेस्ट में मॉक टेस्ट जो होता है, तुम 700-700 मार्क्स लाने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता है और किसी के साथ नहीं होता। सबसे मेन बात जो होती है मार्क्स लाने के लिए या फिर नीट में सिलेक्शन के लिए, वो बात जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि तुम अपनी गलतियों को कितना सुधार रहे हो। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं। मैं तुम्हें अपना बताती हूँ। स्टार्टिंग में मैं भी कोई टॉपर नहीं थी ना, मैंने भी जैसे तुम लोग कर रहे हो वैसे मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। ये सब कैसे पढ़ते हैं कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधारना होता है, किस तरीके से फ़ोकस एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। ये सबके साथ होता है और ये बहुत कॉमन है। तो फर्स्ट अपन बायो ले लेते हैं। देखो, बायो में मैक्सिमम स्कोर करना बहुत ईज़ी है। बायो में तुम 360 में से 360 भी बहुत ईज़िली ला सकते हो, क्योंकि बायो में ना डिपेंड करता है कि तुमने उस एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा है। मॉड्यूल और जो होते हैं ना, वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायो में ना जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि तुम उसको है ना एज़ ए एग्ज़ामिनर पढ़ो। मतलब तुम ये सोच लो कि तुम ही एग्ज़ामिनर हो, तुम्हें कल पे एक पेपर बनाना है और तुम उस जो भी टॉपिक तुम जो चैप्टर जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, उसमें से जितना भी हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाओ। तुम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें याद भी बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़, तुम डायग्राम्स, देखो लोग डायग्राम्स को छोड़ देते हैं, हम बस जो थ्योरी होती है ना उसको पढ़ते हैं, जो साइड्स में डायग्राम्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको नहीं छोड़ना होता। जितना फ़ोकस होके तुम थ्योरी पढ़ते हो ना, उतनी ही फ़ोकस होके तुम्हें डायग्राम्स को भी पढ़ना होता है। तो उतनी इम्पोर्टेंट जितनी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो क्योंकि डायग्राम से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यार। थर्ड चीज़ ये है कि तुम उन चैप्टर्स जो चैप्टर्स तुम्हें हार्ड लगते हैं, उनका जितना हो सकता है ना उतना रिवीजन करो। मेरा सबसे अच्छा यही था कि मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आज हो गया, कंप्लीट हो गया, अब तुम अगली बार जब उसका टेस्ट हो रहा है तुम तब भी उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। तुम एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ अपना। सेकंड है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए ना जो मैं फ़ॉलो करती थी वो ये था कि केमिस्ट्री के लिए मैं पहले जो सर के बनाए हुए नोट्स होते थे वो पढ़ती थी। उससे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। उसके बाद में मैं एनसीईआरटी, जैसे इनऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में ही एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब मैंने देखा है कि लोग है ना, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि वो लोग एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। उनको लगता है कि एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ ली, देन मोर देन इनफ। ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि तुम्हें बायो में होती है, क्योंकि उसमें भी थ्योरी से क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है। तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तुम जितना हो सके उतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितना हो सके तुम मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करो, एक-एक बार नहीं। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो तुम 2 बार भी उनको कर सकते हो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही है, बस उसमें तुम्हें ये है कि उसमें तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी कोई नीड नहीं है। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तुम नोट्स पढ़ लो और फ़ॉर्मूलेज़ याद कर लो, एंड देन जितना हो सके उतने एमसीक्यूज़ करो। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तुम जितना हो सके ना उतनी ही प्रैक्टिस करो। फिज़िक्स के लिए भी यही है कि पहले तुम अपने नोट्स पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एंड देन
वीवाईक्यूज़ करो, एमसीक्यूज़ जितना तुम कर सकते हो ना उतनी प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज़ करके। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखो तुम जितने भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे तुम 1000 टेस्ट दो, 2000 दो, लेकिन अगर तुम आगे अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे हो कि तुमने कहाँ पे गलती की है, उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हो एंड देन चेक आउट नहीं करके उसको सही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे 1000 टेस्ट देना भी वेस्टेज है। देखो, इसके लिए मैं क्या करती थी कि हमारे जैसे कोचिंग में टेस्ट होते थे, तो मैंने ना एक अलग से एक नोटबुक बना रखी थी। जो भी टेस्ट होता था, जो भी मिस्टेक्स मैं करती थी, जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, मैं उनको उस नोटबुक में राइट डाउन कर लेती थी और जो मिस्टेक्स मैंने की हुई होती थी, मैं उसको भी वहाँ पे क्लियर कट लिख देती थी। फिज़िक्स का मान लो मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया, तो रीज़न क्या है गलत होने का? अगर वो मान कोई फ़ॉर्मूला वीक है और मैं फ़ॉर्मूला भूल गई हूँ, तो मैं उसमें लिख देती थी कि हाँ, मेरा ये फ़ॉर्मूला वीक है, मेरे को याद नहीं था, और फिर मैं राइट में वो फ़ॉर्मूला भी लिख दूँगी। सेकंड चीज़, अगर मेरे को उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, मेरे को आता ही नहीं है, तो मैं वो चीज़ मैं वहाँ पे मेंशन करूँगी, देन उसका जो कॉन्सेप्ट था मैं वो वहाँ पे लिखूँगी। फिर अगली बार जब भी मैं टेस्ट देने जाती थी उस टॉपिक का, तो मैं पहले है ना, जाने से पहले ना वो डायरी एक बार चेक करके जाती थी कि किस टॉपिक पे मैंने गलती की हुई है, क्या मेरी मिस्टेक हुई है, और मैं वो सब जैसे कोई फ़ॉर्मूला भूली हुई तो वो फ़ॉर्मूला, जिससे क्या होगा कि अगर मान लो तुमने पूरे साल में टॉपिक के अगर 50 मॉक टेस्ट भी दिए हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस एज़ रिलेटेड उसके किए हैं, तो इससे क्या होना है कि तुम गलती की है तो तुम 50 बार वो गलती को है ना देख लोगे। मेरे को इससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये था कि मैं अगर कोई गलती कर रही हूँ ना, अगर वो मैं 2 टेस्ट में अगर मान लो लगातार 2 में हो गई, तो तीसरी बार वो मेरे से कभी नहीं होती। तुम नीट में ना कभी वो गलती नहीं करोगे। तुम वो गलती कर सकते हो जो तुमने हमेशा टेस्ट में सही की हो, लेकिन वो गलती नहीं करोगे जो तुमने वहाँ पे की हुई है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मिस्टेक्स तुम करते हो ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि मिस्टेक्स करने से ना तुम सीखते हो, तुम्हें उस चीज़ के बारे में ना पता चलता है। तो अगर तुम मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम नीट में जाके वो कॉन्सेप्ट अचानक से भूल जाओ। लेकिन अगर तुमने पहले उस कॉन्सेप्ट में गलती करी हुई है, तुम उसको पहले भूले हुए हो, तो तुम वापस उसको नहीं भूलोगे।